दोस्तों, आज के दौर में हेल्थ बीमा की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना काल में तो हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखने में आया है कि कई मामलों में हेल्थ पॉलिसी हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस को पूरा करने में काफ़ी नहीं होती। तो ऐसे में आप या तो अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी का कवरेज बढ़वा सकते हैं या फिर एक टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका हेल्थ कवर काफ़ी नहीं है और आप एक नई रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। पहले ये वीडियो पूरी देख लीजिए। आप अपने इंश्योरेंस प्लान को टॉपअप या सुपर टॉपअप हेल्थ प्लान से भी अपग्रेड कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है और कौन सा ऑप्शन आपको सस्ता पड़ेगा, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, टॉपअप हेल्थ प्लान उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कवरेज देता है जिनके पास ऑलरेडी एक हेल्थ पॉलिसी है। ये काफ़ी कम प्रीमियम पर मिल जाता है क्योंकि कम कीमत में इससे अतिरिक्त कवर मिल जाता है। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास पहले से कोई इंश्योरेंस कवर है उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। हालांकि टॉपअप हेल्थ प्लान्स को लेने से पहले कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इसके दो हिस्से होते हैं, पहला सम इंश्योर्ड और दूसरा डिडक्टेबल लिमिट। जब क्लेम डिडक्टेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो बढ़ा हुआ क्लेम का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपने एक टॉपअप प्लान खरीदा हुआ है जिसका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है और डिडक्टेबल 2 लाख रुपए है। इस केस में अगर क्लेम राशि 2 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो बढ़े हुए क्लेम को टॉपअप पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा। टॉपअप पॉलिसी किसी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो आपने लिया हुआ है उसके साथ मिलकर बेहतरीन काम करती है। आप ऐसी टॉपअप पॉलिसी खरीद सकते हैं जिसका डिडक्टेबल आपकी बेस पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के बराबर हो। इस तरह डिडक्टेबल तक का क्लेम तो आपको आपकी जो बेस पॉलिसी है उससे मिल जाएगा और एक्स्ट्रा का जो बढ़ा हुआ क्लेम होगा वो टॉपअप प्लान आपका कवर कर लेगा। टॉपअप पॉलिसी 2 वेरिएंट में अवेलेबल होती है, एक टॉपअप और दूसरा सुपर टॉपअप। टॉपअप प्लान अब इतना बेनिफिशियल नहीं रहा है। टॉपअप प्लान के तहत सभी क्लेम को डिडक्टेबल लिमिट से टैली कराया जाता है और अगर क्लेम डिडक्टेबल लिमिट से ज़्यादा होता है तो बढ़े हुए क्लेम का पेमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सफिशिएंट नहीं है और ज़्यादा का आपको कवरेज होना चाहिए, तो हेल्थ कवर की राशि जैसे जैसे बढ़ती जाती है प्रीमियम भी आपका बढ़ता रहेगा। ऐसे में 15 लाख रुपए का टॉप अप कवर लेकर आप इसे 25 लाख तक कर सकते हैं। अब अगर किसी वजह से क्लेम की जरूरत पड़ती है और क्लेम का जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपए होता है तो 10 लाख का क्लेम आपका बेस पॉलिसी से और बाकी 10 लाख का क्लेम आपका टॉपअप से कवर हो जाएगा। टॉपअप प्लान एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने का खर्च उठाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार एडमिट होने पर हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस प्लान की डिडक्टेबल लिमिट को पार कर जाता है तो केवल एक ही बार आप टॉपअप प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका केवल एक ही बार क्लेम किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुपर टॉपअप प्लान्स में एक साल में सभी क्लेम्स को डिडक्टेबल से टैली किया जाता है और एग्रीगेट क्लेम अगर डिडक्टेबल से ज़्यादा होता है तो इसका पेमेंट किया जाता है। मान लीजिए आपको लगता है कि 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है और इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसे में आप 5 लाख रुपए की बेस पॉलिसी पर 10 लाख रुपए का सुपर टॉपअप कवर ले लेते हैं। तो सुपर टॉपअप कवर लेने के बाद आपकी 15 लाख की पॉलिसी हो जाती है। अब एज्यूम कीजिए कि आप साल में 3 बार बीमार हुए। पहली बार में आपका 4 लाख का बिल आया, दूसरी बार में 3 लाख का और तीसरी बार में 4 लाख का खर्च आया। तो पहली बार का खर्च आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के जो बेस हेल्थ इंश्योरेंस है उससे कवर हो जाएगा। दूसरी बार में 3 लाख और तीसरी बार में जो 4 लाख का खर्च आया है, लेकिन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में तो सिर्फ 1 लाख रुपए बचे हैं। वहीं 3 लाख रुपए का खर्च होने पर 1 लाख रुपए आपकी बेस पॉलिसी से और बाकी के 2 लाख रुपए आपके सुपर टॉपअप से कट जाएंगे। वहीं जब तीसरी बार बीमारी का जो खर्चा है जो 4 लाख रुपए है वो सारा का सारा आपका सुपर टॉपअप प्लान से हो जाएगा। इसके बाद भी आपके पास 4 लाख रुपए का कवर बचा रहेगा।
सुपर टॉप अप प्लान में सिंगल क्लेम की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितनी बार भी साल में क्लेम आपका डिडक्शन लिमिट से ऊपर जाता है वो आपका क्लेम पास हो जाता है। आज के समय में टॉप अप प्लान इतना फायदेमंद नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सिंगल टाइम ही क्लेम देता है, इसीलिए सुपर टॉप अप ही ले। इंश्योरेंस कंपनियां टॉप अप प्लान के लिए कोई मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं करती, यहाँ तक कि आप किसी दूसरी कंपनी से भी टॉप अप ले तो भी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती। यानी कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दूसरी कंपनी की है और आप टॉप अप किसी दूसरी कंपनी से ले रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होती। सबसे बेहतर टॉप अप प्लान को सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि आपके पास जो हेल्थ प्लान है उसके सम इंश्योर्ड को डिडक्टेबल से मैच कराइए। ऑप्टिमम कवरेज चुनिए। कवरेज बेनिफिट्स को देखिए कि आपके कवरेज में क्या क्या शामिल है। प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड कितना है वो आप देखकर ऐसा प्लान चुनिए जिसमें कम पीरियड हो ताकि जल्द से जल्द आपको कवरेज मिल सके। कवरेज लिमिट्स और सब लिमिट्स को देखें और ऐसा प्लान चुने जो कवरेज को लेकर रिस्ट्रिक्शंस ना रखे। प्लान के तहत किन हॉस्पिटल्स में आप फायदा ले सकते हैं इसको जरूर देखें। ऐसा प्लान चुने जिसके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स कवर हो। आइए अब जानते हैं कि टॉप अप या सुपर टॉप अप लेने से आप कितनी बचत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिना ज़्यादा प्रीमियम चुकाए अधिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज चाहते हैं तो आप सुपर टॉप अप पॉलिसी ले सकते हैं। ये आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये कितना इफेक्टिव है इसे एक एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं। सपोज आपकी एज जो है वो 35 साल है और आपके पास 5 लाख रुपए का प्लान है जिसका प्रीमियम 6,000 से 8,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक आप देते हैं। अब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कवर 10 लाख रुपए से बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में आप अपने कवरेज प्लान को बढ़ाकर 10 लाख रुपए का कर सकते हैं, यानी कि 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। इस केस में आपको 10,000 से 12,000 और हो सकता है 14,000 तक का भी प्रीमियम आपको पे करना पड़े। ऐसे में 5 लाख रुपए का कवरेज बढ़ाने के लिए आपको 4 से 6,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम चुकाना होगा। वहीं आप ऑप्शन 2 के तहत 5 लाख रुपए का एक ऐसा सुपर टॉप अप प्लान चुन सकते हैं जिसका डिडक्टेबल 5 लाख हो, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी है वो 5 लाख रुपए की है। तो सुपर टॉप अप प्लान आपका ऐसा होना चाहिए जिसकी डिडक्टेबल 5 लाख हो। इसका प्रीमियम आपको 1,000-2,000 के रेंज में पड़ेगा सालाना। इस तरह आप 10 लाख रुपए के कवरेज के लिए आपको एक्स्ट्रा 1,000 या 2,000 ही एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए कि कम प्रीमियम में आप कैसे सुपर टॉप अप प्लान लेकर अपना कवरेज बढ़ा सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी का ही कवरेज बढ़ाने जाते हैं तो आपका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ता है। वहीं अगर आप टॉप अप लेते हैं और उसका डिडक्टेबल अपने बेस लिमिट रखते हैं तो आपको बहुत कम प्रीमियम पर अच्छी पॉलिसी मिल जाती है। और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहां से आपका और आपकी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिला हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि इस कवरेज की रकम जो है वो काफ़ी नहीं है, तो भी आप सुपर टॉप अप प्लान की मदद ले सकते हैं, क्योंकि सुपर टॉप अप प्लान लेकर आप अलग से कवरेज दे सकते हैं और उसका डिडक्टेबल आप वो रख सकते हैं जितना आपको कंपनी से मिला हुआ है। इस तरीके से सुपर टॉप अप प्लान आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देता है, ज़्यादा कवरेज देता है और वो भी कम खर्च में। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझदारी से सुपर टॉप अप प्लान को सिलेक्ट करके अपने इंश्योरेंस के कवरेज को भी बढ़ा सकते हैं, खुद को और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं और वो भी बेहद कम कीमत में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।